गुड इवनिंग दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अमरदीप सर में। आज हम लोग जो परीक्षा पर आधारित प्रश्न आते हैं परसेंटेज के, उनको इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। पहले एक छोटे से क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे और अच्छे लेवल तक क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहले क्वेश्चन को। आपको दिया गया पहला एक बेसिक सा क्वेश्चन ले लेते हैं। दिया गया महिमा ने एक परीक्षा में 175 में से 126 अंक प्राप्त किए। महिमा द्वारा प्राप्त किए गए अंकों की प्रतिशतता क्या है। कहा जा रहा महिमा ने 175 में से 126 अंक प्राप्त किया, तो उसके अंकों की प्रतिशतता क्या है। तो देखिए, जैसे आपको पता होगा, अगर कितने में से वो पाई, 175 में से कितना पाई है, 126, और गुणे 100 कर देना चाहिए, ठीक है। देखिए, जैसे ये होता है कि पूर्णांक को नीचे रखते हैं, जितना नंबर वो पाती उसको ऊपर और गुणे 100 कर देते हैं। अब इसे सॉल्व कीजिए। 25 से 25 सते 175 और 25 चौके 100, और 7 से देखिए क्या कैंसिल होगा, 7 करने में 7, और ये 7 अठे 56, और ये आएगा 18 गुणे 4 72%। मतलब महिमा को 72% अंक प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इसमें से आपका ऑप्शन जो है वो बी सही है, 72%। चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। दिया गया है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने होते हैं। वह 67 अंक पाता है और 13 अंकों से विफल हो जाता है। अधिकतम अंक है, मतलब परीक्षा में जो अधिकतम अंक है वो कितना है। कहा जा रहा है एक परीक्षा में एक व्यक्ति है, मतलब 40% उत्तीर्ण होने के लिए नंबर चाहिए, लेकिन एक 67% पाता और 13 अंक से फेल हो जाता है। तो परीक्षा का जो मैक्सिमम मार्क है ये आपको बताना है कितना है। तो देखिए, वो 40% पाता है और कितने से फेल हो जाता है, 67 नंबर पाता है और 13 अंक से फेल हो जाता है। तो 13 अंक और अगर वो पा जाए तो वो पास हो जाता और 40% पा जाता। यही तो कहा गया है, 40% पाता है, 67 नंबर पाता है और 13 अंक से फेल हो जाता है। तो 13 अंक दे दीजिए, अब वो पास हो गया। तो 40% का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे अगर, तो 7 3 10 और 6 1 7 और 1 8, 80 आएगा। 1% का वैल्यू जो होगा 80/40, काटेंगे तो ये 2 आएगा। अगर 1% का वैल्यू 2 है तो कोई भी चीज़ अपने आप में कितना होता है, 100%। 100% का वैल्यू हो जाएगा 200। तो परीक्षा का जो अधिकतम अंक था वो कितना था, 200 अंक था, ठीक है। ऑप्शन आपका इसमें से बी सही है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा आपको दिया गया है, एक परीक्षा में विनोद ने 25% अंक प्राप्त किए और 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। सचिन ने परीक्षा में 30% अंक प्राप्त किए और उत्तीर्णांक से 20 अंक अधिक हैं। परीक्षा के पूर्णांक ज्ञात करें। मतलब ये उसी परीक्षा में विनोद ने 25% अंक प्राप्त किया और 10 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, लेकिन सचिन 30% अंक प्राप्त किया और 20 अंक अधिक पाया। तो बताओ परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा। देखिए, एक तरफ विनोद को लिखते हैं और एक तरफ सचिन को लिखते हैं। विनोद के साथ क्या हुआ, 25% अंक ये पाया है और 10 अंक से फेल हो गया। तो 10 अंक अगर पा जाए तो ये पास हो जाएगा, पासिंग मार्क के इक्वल। जो सचिन है वो 30% अंक पाता है और 20 अंक अधिक पा जाता है, मतलब पासिंग मार्क से 20 ज़्यादा पा जाता है। अगर 20 माइनस कर लें तब भी दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब परसेंटेज को एक तरफ कर लीजिए। देखिए, इसको अगर हम 25 को उधर ले जाके माइनस करेंगे तो 30 में से 25 माइनस करेंगे तो ये आएगा 5%, और इसको उधर ले जाएंगे, जब तक माइनस में इधर आएगा प्लस होगा तो ये हो जाएगा 10 और 20 30। तो 5% का वैल्यू अगर 30 है तो 1% का वैल्यू जो होगा 30/5 होगा, मतलब 6। 1% का वैल्यू अगर 6 आया, किसी भी चीज़ का पूर्णांक जो होता है वो 100% होता है। 100% का वैल्यू हो जाएगा
600। ठीक है, 100 गुणे मतलब 6 गुणे 100 600 हो जाएगा। इसमें से आपका ऑप्शन जो बी सही है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन नंबर 3 था। 1 मिनट, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। दिया गया है किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण होते हैं, 70% हिंदी में, 40% दोनों में, तब अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या क्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 में कि इंग्लिश में जो उत्तीर्ण होते हैं वो 60%, और उसके बाद में हिंदी में जो उत्तीर्ण होते हैं वो 70%, और दोनों में जो उत्तीर्ण होते हैं इंग्लिश और हिंदी में वो होते हैं 40%। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कितने % छात्र दोनों में उत्तीर्ण नहीं हुए। ठीक है, मतलब अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण रहे। तो देखिए ये एक सर्कल बना के करने वाले क्वेश्चन हैं। ऐसे इस तरह से हम लोग सर्कल बनाते हैं और ये मान लेते हैं इंग्लिश और ये मान लेते हैं हिंदी। अब दोनों में कितने हैं 40, तो ये जो पोर्शन है वो दोनों को निरूपित करता है। दोनों में 40%, हिंदी और इंग्लिश दोनों में 40% उत्तीर्ण हुए। अब इंग्लिश में कह रहा है कितने 60%। तो देखिए ये अगर सर्कल हम इसको देखें तो इसमें 40 पहले से है, और अगर टोटल 60 थे तो हमें कितना ऐड करना चाहिए 20 और ऐड कर देना चाहिए। अब इंग्लिश में कितने हो गए 60% हो गए। ऐसे ही अगर हम हिंदी वाले पोर्शन को देखें तो हिंदी में पहले से 40 हैं और हिंदी में टोटल कितने थे 70%, तो 30 और ऐड कर देंगे तो 70% हो जाएंगे। अब टोटल ये जो 5 छात्र हैं कितने हो गए 40 थे, 70 और 20 90%, टोटल 90% छात्र उत्तीर्ण हो गए। तो कितने % छात्र अनुत्तीर्ण हुए। कोई भी चीज़ 100% होता है जिसमें से 90% अगर उत्तीर्ण हुए तो 10% छात्र दोनों में अनुत्तीर्ण हो गए। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो है वो ए सही है, 10% छात्र। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए इसी से आगे थोड़ा सा एक क्वेश्चन और देखते हैं। दिया है किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 85% गणित में तथा 75% दोनों विषयों अंग्रेजी और गणित दोनों में उत्तीर्ण हुए। यदि 40 विद्यार्थी इन दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो तो परीक्षार्थियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, सेम उसी तरह से क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये आगे और लिख दिया गया। देखिए आपसे कहा जा रहा है, पहले हम लोग ऐसे सर्कल ही बना लेते हैं इस तरह से, और इसमें 2 सब्जेक्ट दिए गए हैं, एक इंग्लिश है और ये जो है वो मैथ है, इंग्लिश और मैथ। इंग्लिश में टोटल 80% है और मैथ में टोटल 85% उत्तीर्ण हुए हैं, और दोनों में जो उत्तीर्ण हुए हैं वो 75%। ठीक है, कहा जा रहा है अगर कुल फेल छात्र 40 हैं तो कुल छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इंग्लिश में अगर 80% उत्तीर्ण हुए हैं तो इस सर्कल में पहले से 75% हैं, 5% और जोड़ दें तो ये 80% हो गए। ऐसे ही मैथ में पहले से हमें चाहिए 85% और 75 पहले से, तो 10 और ऐड करना चाहिए। टोटल कितने उत्तीर्ण हुए ऐड कर लीजिए। इन सबको ऐड करेंगे जब तो ये 80 और 10 90% उत्तीर्ण हुए। और अनुत्तीर्ण कितने हुए, क्योंकि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या दी गई है, तो 100% में से 90% को माइनस कर लीजिए। 10% छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो वहाँ पर कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए 40 छात्र। तो अगर 10% का मतलब 40 है तो 1% का मतलब 40/10 मतलब 4, 1% का मतलब 4 होता अगर, तो 100% का मतलब 400 होगा। ठीक है, 100% का मतलब 400। तो इसका जो ऑप्शन है आपका वो बी सही है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।